लास्ट 9 सालों में मैंने मल्टीपल बिजनेसेस बनाए हैं और आज हमारे बिजनेसेस हर महीने 1 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं प्रॉफिटेबली। और इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो कि मैंने सीखी हैं इन ऑल दीज ईयर्स, ताकि आप वो सारी मिस्टेक्स अवॉइड करो जो मैंने करी और आप सक्सेसफुल बन सको जल्दी। चाहे आप एक ऑन्टरप्रेन्योर, एक बडिंग ऑन्टरप्रेन्योर हो या एग्जिस्टिंग बिजनेस ओनर हो या स्टार्ट करना चाहते हो, ये वीडियो ना आपको एक्शनेबल इनसाइट्स देगी ताकि आप आप अपने प्रॉफिट्स को, अपनी इनकम को, अपने रेवेन्यूज़ को मैक्सिमाइज कर सको। ऑलराइट, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देख लेना, कोई भी चीज़ आपको मिस नहीं करनी है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। बीच बीच में अपने नोट्स देखता रहूँगा ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना कर जाऊँ। सबसे पहले बात करते हैं 2015 की। ये वो साल है जहाँ पे मैंने अपना पहला इंटरनेट बिजनेस शुरू किया। अब द स्टोरी इज़, हम लोग कॉलेज में थे। कॉलेज में मैंने बहुत इंटर्नशिप्स कर रखी थी, कुछ सेविंग्स कर रखी थी, मार्केटिंग, सेल्स, मैनेजमेंट, काफ़ी कुछ कर रखा था। तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट था और मुझे लगा कि फाड़ देंगे। इंटरनेट बिजनेस में मेरी इतनी सक्सेस तो थी नहीं ड्यूरिंग द कॉलेज डेज। तो हमें एक पार्टनर मिला जो कि बहुत अच्छा इंटरनेट बिजनेस चला रहा था अमेजोन पे। तो हमने पार्टनर कर लिया, फिर मैं अपने एक बेस्ट फ्रेंड को ले आया, फिर वो अपने एक बेस्ट फ्रेंड को ले आया। तो हम 4 लोगों ने कंपनी कर दी स्टार्ट। रिजल्ट क्या था, हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें करनी स्टार्ट करी। हम लोग ग्राफिक डिज़ाइन बेच रहे हैं, वेब डेवलपमेंट बेच रहे हैं, हम लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कुछ कर रहे हैं, हम लोग किसी के लिए किताब लिख रहे हैं, हम लोग खुद के लिए किताब लिख रहे हैं, हम लोग डिजिटल कोर्सेज निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, हम पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। बिकॉज मन में ना हम रिलायंस बन चुके थे। राइट, मन में हमारी ऑलरेडी बहुत सारी कंपनी थी, अलग अलग वेंचर्स थे, और ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी जो हमने करी। और उस टाइम पे मैंने ये लेसन सीखा, सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए भाई आप करना क्या चाहते हो, आपको जाना कहाँ है। एज पार्टनर्स आपका एक विजन अलाइन होना चाहिए दैट वेयर डू वी वांट टू गेट टू। हम चारों लोग ना अलग अलग दिशा में सोच रहे थे। और अगर आप कभी भी पार्टनरशिप करोगे या अगर आप अकेले भी हो, यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट मुझे क्या बनाना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या चाहिए। अगर आपको वो क्लैरिटी नहीं है तो आपको बहुत डिफिकल्टीज आने वाली हैं। और देखो, कई बार आई बी ऑनेस्ट, जब आप स्टार्ट करते हो वो क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन कॉन्शियस रहो इस चीज़ के बारे में। एक ऐसा कभी नहीं होगा कि आज क्लैरिटी आ जाए और 10 साल वो करते रहो, ये चेंज होता रहेगा। बट यू नीड टू बी वेरी क्लियर टुडे, ताकि अब जब एक्शन लो अपना बेस्ट दो और बिना किसी कंफ्यूजन के आप एक्शन लो। एक और लेसन यहाँ पे मैंने सीखा, विच वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप्स। बिजनेस पार्टनरशिप सिर्फ इस बेसिस पे मत करो कि यार उस बंदे में स्किल है, उस बंदे में टैलेंट है। बिजनेस पार्टनरशिप्स आपको करनी है रिलेशनशिप को देखते हुए। मतलब छोटे छोटे टेस्ट एंड ट्रायल्स आपको करने हैं। आई गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से आपको शादी करनी है, आप बम्बल पे जाते हो, टिंडर पे जाते हो, शादी.com पे जाते हो, इंसान से मिलते हो, फ़ोन पे बात करते हो। राइट, अब जिन्होंने नहीं करा है आगे करोगे ऐसा शायद। या मान लो आप किसी को डेट करते हो, किसी से मिलते हो, डेट पे जाते हो, अब वो इंसान अच्छा लगता है, फ़ोन पे बातें होती हैं और अच्छा लगता है, मल्टीपल डेट्स होती हैं, फिर शायद प्रपोजल होता है। अलग अलग स्टेजेस से गुजर के फिर आती है शादी, विच इज़ लाइक द प्रॉपर लाइफ पार्टनरशिप। बिजनेस में भी सेम कॉन्सेप्ट है। सिर्फ स्किल के बेस पे या इंसान सुंदर है उसके बेस पे नहीं शादी कर लेते। राइट, बहुत चीज़ें आप जज करते हो। करेक्ट, जो इंसान सिर्फ सुंदरता देख के या हैंडसम है देख के शादी कर लेता है लेकिन अच्छे से इंसान को समझता नहीं, बाद में प्रॉब्लम आती है कि नहीं। इन द सेम वे इन बिजनेस, व्हेन यू डूइंग पार्टनरशिप्स, टेस्ट प्रोजेक्ट्स करो, देखो कि क्या आप किसी छोटे प्रोजेक्ट में पहले साथ में अच्छे से काम कर पा रहे हो फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स एटलीस्ट। कर पा रहे हो तो फिर और धीरे धीरे और बड़ी बड़ी चीज़ों पे काम करते रहो। जज करो कम्युनिकेशन कैसा है, वाइब कर रहे हो इंसान के साथ या नहीं, उसके वैल्यूज आपसे मैच कर रहे हैं या नहीं, आप लोगों का विजन या जो आप करना चाहते हो वो मैच कर रहा है या नहीं। और सिर्फ वर्ड्स पे मत जाओ, उनके एक्शन से उनको जज करो। ठीक है, तो ये आ जाता है दूसरा लेसन। और एक और लेसन मैंने इस साल सीखा कि लीन रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पैसा है भी ना, आप जॉब कर रहे हो या आपके पास कुछ सेविंग्स है, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ परफेक्ट करनी है और पैसा लगाना ही है। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं बहुत। मुझे याद है हमने अपना लोगो बनवाया था 5,000 का। क्या पॉइंट था? राइट, लोगो 500 रुपये का भी बन जाता है आजकल, तो एआई से बन जाता है। राइट, तो कोई ज़रूरी नहीं है। जब भी कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो अपने आप से एक सवाल पूछो दैट क्या मैं यहाँ पे कम पैसा लगा के आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि ज़्यादा पैसा लगाने का तो लिमिट ही नहीं है ना। क्या कोई कोई लिमिट ही नहीं है उस चीज़ का। तो घड़ियाँ 500 रुपये की भी आती हैं, 5 करोड़ की भी आती हैं। तो सोचो अभी मेरे को किस चीज़ की नीड है। वॉन्ट्स का तो कोई लिमिट है ही नहीं। ठीक है, तो 2015 में ये हुआ, लाइक आई सेड, हम बैंकक्रप्ट हो गए, हमारे पास पैसा नहीं बचा टीम को देने के लिए, कुछ भी करने के लिए। एंड दैट वाज लाइक द टफेस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, बिकॉज कॉलेज ख़त्म ही हुआ था, मेरे सारे दोस्त जॉब कर रहे थे। एंड आई वाज लाइक अब आगे क्या होगा। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर, विच वाज 2016। 2016 में फाइनली हमें समझ आ गया था कि भाई अब कुछ हो नहीं पाएगा, बैंकक्रप्ट हो गए हैं, कंपनी को तोड़ना पड़ेगा। 2 को फाउंडर्स चले गए, हम 2 दोस्त कंपनी में रह गए। एंड अब यहाँ पे मैंने सोचा अब क्या करूँ यार जिससे मैं पैसा कमा सकूँ, जिससे मैं कंपनी में पैसा ला सकूँ। तो मुझे एक सर्विस के बारे में पता चला, एनिमेशन वीडियोस। मैं एक फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे गया, फाइवर, वहाँ पे मुझे उस चीज़ के बारे में पता चला। एंड वो स्किल मैंने सीखा। एक पाउटो नाम का टूल होता है, उस पर मैंने वीडियोज़ बनाना सीखा। एंड वीडियोज़ बनाई, फाइवर पे लिस्टिंग क्रिएट करी, वहाँ से बिजनेस लाना स्टार्ट किया। और वहाँ से फिर हम प्रिडिक्टिबली उस वाले काम को ग्रो कर सके। एंड आई वॉज फोकसिंग ऑन जस्ट दिस वन बिजनेस। मेरा पूरा फोकस इस एक चीज़ पे था। जब मैंने बाकी सारी चीज़ें करनी छोड़ दी ना, तब ये चीज़ ग्रो करी। बिकॉज
बैंकरप्ट हो गए थे, सारे प्रोजेक्ट्स बंद हो गए थे, कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन पहले जो हम 10 चीज़ें एक साथ कर रहे थे, अब आई वाज जस्ट डूइंग वन थिंग, जस्ट वन थिंग। मेरा गोल क्लियर था, मुझे फाइवर पे, इस फ्रीलांसिंग मार्केट प्लेस पे एनिमेशन वीडियो की सर्विस बेच के पैसा कमाना है, दैट्स इट, कुछ और नहीं करना। अब ये करने के लिए मुझे जो जो करना पड़ेगा मैं करूँगा, ये करने के लिए मुझे 10 चीज़ें करनी होगी मैं करूँगा, लेकिन सिर्फ इसी चीज़ के लिए करूँगा। तो कंसिस्टेंटली मैंने उस पर काम किया। फिर जब पैसा आना स्टार्ट हुआ, टीम बिल्डिंग स्टार्ट करी, अपने आप को थोड़ा काम से हटाना स्टार्ट किया, डेलीगेशन स्टार्ट करी, प्रोजेक्ट मैनेजर रखा, स्केलिंग वगैरह स्टार्ट करी। फिर फाइनली हमने वेबसाइट बनवाई, फिर हमने लिंक्डइन वगैरह आउटरीच स्टार्ट करी, रेफरल्स लाने स्टार्ट करे। तो वहाँ से ये चीज़ ग्रो होनी स्टार्ट हुई। और 2016 में मैंने ये चीज़ सीखी कि यार किसी भी बिजनेस पे, मतलब कुछ भी कर लो, फोकस और कंसिस्टेंसी ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। अगर आपका फोकस 10 जगहों पे जाएगा, आप शाइनी ऑब्जेक्ट से शाइनी ऑब्जेक्ट जाओगे, आप फंस जाओगे। इसे शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम बोलते हैं, बाय द वे, कि बोलते हैं ना द ग्रास इज लुक्स ग्रीनर ऑन द अदर साइड, कि मतलब मान लो आपके पास ग्रास है, आपको लग रहा है हाँ ठीक है, लेकिन उसकी घास हमेशा ज़्यादा हरी लगती है, बट ऐसा होता नहीं है। जब आप वहाँ जाते हो तो आपको समझ आता है शायद हो सकता है ज़्यादा हरी हो, लेकिन ये करने के लिए जिस इंसान ने जो मेहनत करी आपको नहीं पता, या मे बी आपको लग ही रहा था लेकिन आपकी घास शायद बेटर थी। तो इसलिए फोकस है, अपनी घास पे फोकस करो, अपने धंधे पे फोकस करो, और उस पे फोकस करो, उस पे कंसिस्टेंट रहो, और उसमें आपको आगे बढ़ते रहना है। और वो एक चीज़ से स्टार्ट करो। अगर आप अभी देखते हो ना कि कोई इंसान 10 बिजनेस कर रहा है, यार उसने 10 बिजनेस शुरू नहीं किया, उसने स्टार्ट एक से किया, उसमें उसने फोड़ा, और फिर वो आगे जाके डाइवर्सिफाई उसको कर सका, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट ईयर, जो कि था 2017 से 2018 का टाइम, ओके। ये वो टाइम था जहाँ पे मुझे समझ आ चुका था कि यार ये एजेंसी बिजनेस या वीडियो एनिमेशन बिजनेस तो मेरे को नहीं करना है, राइट। मुझे कुछ ऐसा चीज़ हो कि स्केलेबल हो, जिसमें मुझे कस्टमर डीलिंग इतनी ना करना पड़े, मैं अपनी टीम को डेलीगेट कर सकूँ, डेडलाइंस ना मीट करना पड़े, मतलब मेरा पर्सनल चॉइस था। तो मेरे को ड्रॉप शिपिंग के बारे में पता चला, और वहाँ पे मैंने एक मेंटोर को ढूंढा, हिज नेम इज़ मैनियम आरी। मैंने उनसे मेंटोरशिप लेनी स्टार्ट करी। फिर मैंने बिजनेस लॉन्च किया। पहले 2 महीने में मतलब हम काफ़ी अच्छा कर गए, वी डिड 90 लाख्स इन सेल्स के आसपास हम लोग वहाँ पे क्रॉस कर गए। और यहाँ पे मुझे लर्निंग मिली कि मेंटोरशिप ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है मेंटोरशिप। सो क्योंकि अगर वो मेंटोरशिप मैंने नहीं ली होती तो मैं इतना जल्दी इस चीज़ को, मतलब उसको सक्सेसफुल नहीं बना पाता, शायद स्ट्रगल करके गिव अप कर देता। बट आई हैड द राइट प्रोसेस, मैं उसको फॉलो कर पाया, आगे बढ़ पाया। एक और लेसन मैंने सीखा उस टाइम पे, मुझे याद है हम लोग बहुत अच्छा कर रहे थे और इतना पैसा हमने कभी कमाया नहीं था। एंड आई वाज लाइक स्केल करो, स्केल करो, स्केल करो। बट जब आप बहुत जल्दी अपने बिजनेस को स्केल करते हो ना, मतलब अगर स्केलिंग का मेरा मतलब है रेवेन्यूज एकदम से बढ़ाना। जैसे ई कॉमर्स में आप जितना पैसा एड्स में लगाओगे, अगर आपका बिजनेस चल रहा है, आप और ज़्यादा रेवेन्यू कमाओगे, तो आपको लगेगा बढ़िया यार, एड्स में तो ज़्यादा बजट लगाना है, आज 10,000 लगा रहा हूँ, कल लाख रुपए लगाता हूँ, पैसा ज़्यादा आएगा। बट इट्स नॉट एज सिंपल एज इट लुक्स लाइक। क्योंकि अगर आपका बिजनेस स्केल हो रहा है, आपके ऑपरेशंस भी स्केल होने ज़रूरी है। मतलब आपका जो सप्लायर है वो दिन के 100 ऑर्डर शिप कर सकता है, बस आपने लाने स्टार्ट कर दिया 1000 ऑर्डर, कैसे शिप करेगा वो? तो ऑर्डर लेट होने लग जाएंगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन स्कोर डाउन चला जाएगा, एड्स बेकार हो जाएंगी। तो स्केल बहुत जल्दी नहीं करना, स्केल स्लो करना है, लेकिन अपने कंपनी के, अपने बिजनेस के हर डिपार्टमेंट को साथ में लेके चलना है। दिस इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। और ये करने के लिए आपको बनाने होंगे सिस्टम, मतलब प्रोसेस बनानी होगी। ऐसा नहीं होगा कि रैंडमली आप कुछ भी कर रहे हो, हर चीज़ का एक सेट प्रोसेस होगा। फिर आप टीम को लाओगे, उसको डेलीगेट करोगे, और जो टीम होगी उसको पता होना चाहिए कि उसको काम क्या करना है, ठीक है। तो ये लेसन्स मुझे मिले 2017 से 2018 के बीच में। अब हम आ जाते हैं 2019 में, ठीक है। अब 2019 में क्या हुआ मुझे अभी भी याद है। हम अपने ई कॉमर्स बिजनेस के पीक पे चल रहे थे, लाइक मज़ा आ रहा था, ओके। और मेरे एड अकाउंट्स बैन हो गए। मेरे पहले भी एड अकाउंट्स बैन हुए थे, लेकिन वो वापस आ जाते थे, या मैं कोई और प्रोफाइल बना के कर लेता था। लेकिन अब ऐसा बैन हुआ कि मैं खुद ऐड चला ही नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने किसी फ्रेंड्स फैमिली के अकाउंट से चला नहीं पा रहा हूँ, मैं नए प्रोफाइल बना रहा हूँ, वो बैन हो रहे हैं। और मुझे लग रहा था दिस इज़ द एंड ऑफ द वर्ल्ड, भाई ये बेकार है, ठीक है, अब मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। लेकिन उस टाइम पे जब प्रॉब्लम आई तो आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर अ सोल्यूशन, और मुझे एक इंसान के बारे में पता चला जिसका नाम है अलेक्जेंडर फेडोटोव। आई थिंक इन्होंने $100 मिलियन से ज़्यादा फेसबुक में ऑलरेडी एड्स में स्पेंड करा हुआ है इन लोगों ने, ठीक है। तो उनका मैंने प्रोग्राम ज्वाइन किया, और इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वहाँ पे वो एक ऐसा स्ट्रक्चर सिखा रहे थे जिस स्ट्रक्चर को अगर मैं फॉलो करूँ तो मेरी एड्स कभी बैन नहीं होंगी, मतलब मेरे एड अकाउंट कभी बैन नहीं होंगे, और अगर होंगे भी तो मुझे बहुत दिनों तक वेट नहीं करना पड़ेगा वापस एड्स चलाने के लिए। मैं शायद विद इन अ कपल ऑफ आवर्स अपने एड्स को वापस ला सकता हूँ। एंड आई वाज लाइक वाओ, ऐसा भी कुछ होता है। तो उसमें मैंने इन्वेस्ट करा, मैंने वो स्ट्रक्चर सीखा, और फिर हम उस चीज़ को आगे लेके जा सके। अगेन मेंटोरशिप वाला एंगल आ गया, और वहाँ पे ना मुझे एक चीज़ समझ आई कि हर प्रॉब्लम का ना एक सोल्यूशन होता है।
ऐसा नहीं होता कि प्रॉब्लम आ गई आप बैठ जाओ यार। जो इंसान यहाँ पहुंचा है ना उसको भी बहुत प्रॉब्लम आई है, वो ऐसे नहीं पहुंच गया। नो वन गेट्स लकी। जब आप देखोगे, जब भी आप लाइफ में लेवल अप करोगे प्रॉब्लम्स आएंगी, नई प्रॉब्लम्स आएंगी, और आपको कोई ऐसा इंसान ढूंढना है जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके वहाँ पहुंचा है ताकि आप भी वहाँ पे पहुंच सको। उस टाइम पे जब मैं एलेक्स से मेंटोरशिप ले रहा था ना, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ समझाई कि यार तू अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई क्यों नहीं करता। एलेक्स वाज रनिंग मल्टीपल बिजनेसेस, राइट। तो मुझे लगा बात सही है, आई शुड स्टार्ट मोर बिजनेसेस। मेरे को ये बिजनेस करते हुए टाइम हो गया है एंड आई एम डूइंग वेल, मेरे पास टीम है, सिस्टम्स हैं, अब तो ये एड अकाउंट वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई हैं, सो आई हैव मोर टाइम। तो उस टाइम हम लोगों ने एजुकेशन बिजनेस स्टार्ट किया। सो वी डाइवर्सिफाइड इनटू समथिंग व्हिच वाज वेरी क्लोज टू व्हाट आई वाज डूइंग। मैं ऑलरेडी ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा था एंड उसके बारे में मैं फ्री में कंटेंट बना रहा था, अपने फेसबुक प्रोफाइल पे डाल रहा था, और लोग आके मेरे से पूछ रहे थे कि भाई कैन यू हेल्प मी, एंड पीपल वर रेडी टू पे मी मनी एंड आई वाज लाइक वाह, लाइक व्हाई नॉट। लेकिन मुझे वन ऑन वन नहीं सिखाना था लोगों को, क्योंकि उसमें आपका बहुत टाइम जाएगा और टाइम आप अपना लिमिटेड रखना चाहते हो। सो वी लॉन्च्ड प्रोग्राम्स, हमने प्रोग्राम्स लॉन्च करे, हमने लोगों को सिखाना स्टार्ट किया कि जो हम कर रहे हैं वो आप कैसे कर सकते हो, हाउ कैन यू बिल्ड योर ओन ई कॉमर्स बिजनेसेस। तो वो चीज़ स्टार्ट होगी और वहाँ से मुझे लेसन मिला कि जब आपको लगे कि आपका पहला बिजनेस अच्छा चल रहा है और आपको उस पर ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ रहा है, आपके पास टीम है, सिस्टम्स है, प्रोसेसेस हैं, यू कैन डाइवर्सिफाई इनटू समथिंग विच इज़ वेरी कॉम्प्लीमेंट्री टू इट। लाइक इन दिस केस ई कॉमर्स बिजनेस चल रहा था एंड हमें वही चीज़ सिखानी थी, सो या व्हाई नॉट, वी कैन डू इट। तो हम लोगों ने फिर वो वाली चीज़ स्टार्ट कर दी एंड वी डाइवर्सिफाइड, विच वॉज द नेक्स्ट लेसन। अब हम आ जाते हैं 2020 में। 2020 का टाइम है गाइस, मुझे ड्रॉप शिपिंग करते हुए 3 साल हो चुके थे, फाड़ रहे थे हम लोग, बढ़िया चल रहा था। कोविड हिट हुआ था 2020 में। हम लोग तब चाइना से यूएस शिप कर रहे थे, मुझे अभी भी याद है उस वक्त हम लोग कुछ $36,000 अ डे के रेवेन्यू पे थे अपने अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस पे। फिर एकदम न्यूज़ आती है, तब तक कोविड की न्यूज़ आ चुकी थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि लॉकडाउन लगेगा। लॉकडाउन लग गया, चाइना से शिपमेंट सारी रुक गई, और उस दिन मैंने सोचना स्टार्ट किया कि यार ये मैं कब तक करूँगा, अब ये लॉकडाउन कब तक चलेगा पता नहीं। लोग न्यूज़ में आ रहा था ये 1 साल तक शायद ऐसे ही रहने वाला है। सो आई हैड टू रियली थिंक कि मुझे ना यार कुछ और करना पड़ेगा जो कि रैंडम ना हो, मुझे कोई ब्रांड बनाना पड़ेगा। और उस वक्त लाइक आपको मैंने अपनी वीडियोज़ में पहले भी बताया है, माई फादर रन्स अ शर्ट्स प्रोडक्शन यूनिट, और हम लोग बैल्कनी में बैठे हुए थे घर पे, जहाँ पे अब पूरा सन्नाटा था आसपास रोड्स पे, राइट। अपनी सोसाइटी से जब हम देख रहे थे पूरा खाली, और वहाँ पे डैड भी मुझे बता रहे थे यार लोकल मार्केट का तो अगले कुछ साल बैंड बजेगा, क्योंकि लोग आएंगे नहीं लोकल मार्केट में खरीदने, राइट। तो वहाँ से आइडिया है कि वाओ, मेरे पास ई कॉमर्स का एक्सपीरियंस है, डैड के पास शॉर्ट्स प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस है, क्या मिलके हम लोग कुछ बना सकते हैं। तो मैंने उनसे आइडिया शेयर किया कि हम लोग वेबसाइट बनाएंगे, फोटोग्राफी करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, आप बस आपकी और आपकी टीम प्रोडक्शन देखो, शिपमेंट कैसे होगा, क्या होगा, वील फिगर इट आउट। सो वी स्टार्टेड द ब्रांड कैलमन रॉस, बिकॉज मुझे कुछ ऐसा बनाना था यार जो कि लॉन्ग टर्म हो, जो कि रैंडम ना हो कि जो प्रोडक्ट मिला बेच लिया। मैं एक ब्रांड बना सकूं और मैं प्राउडली लोगों को उसके बारे में बता सकूं। ड्रॉप शिपिंग में क्या होता है ना, आपको कोई भी ड्रॉप शिपर ना अपनी वेबसाइट के बारे में नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका प्रोडक्ट ही सब कुछ है, राइट। वो प्रोडक्ट कोई आप भी बेच सकते हो, कोई भी बेच सकता है। तो अगर वो बताएगा आप उसको कॉपी कर सकते हो, तो कभी भी कोई सक्सेसफुल ड्रॉपशिपर आपको अपना स्टोर नेम नहीं बताता। जाके आप रिसर्च कर लो। और ये सेम फंडा अमेजोन पे भी है, कोई अमेजोन पे अच्छा कर रहा है, आपको भी अपना अमेजोन का यूजर नेम या उसका सेलर नेम नहीं बताएगा जब तक वो ब्रांड नहीं चला रहा। क्योंकि ब्रांड जब कोई चलाता है उसको कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बैरियर ऑफ एंट्री बहुत हाई है। लेकिन ड्रॉप शिपिंग में ऐसा नहीं है, लाइक कोई भी अंदर आ सकता है, बट यहाँ पे अंदर जाने के लिए बहुत ऊंची छलांग लगती है, पैसा लगता है, टाइम लगता है, ठीक है। सो इस टाइम पे मुझे लेसन मिला कि यार लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए इंसान को, कि वो लॉन्ग टर्म, कि वो जो काम कर रहा है, जो वो बना रहा है, क्या वो उसको लॉन्ग टर्म लेके जा सकता है। अगर नहीं तो फिर से सोचो, राइट। क्योंकि शॉर्ट टर्म चीज़ है, फिर उसके बाद स्क्रैच से फिर से स्टार्ट करोगे, सो व्हाट इज द पॉइंट। सो ऑल्दो मैं ई कॉमर्स ऑलरेडी कर रहा था, बट दिस वाज अ लेवल अप फॉर मी। बिजनेस वही था, बट नाउ वी वर डूइंग थिंग्स डिफरेंटली, ऑलराइट। तो वो चीज़ हमें यहाँ पे समझ आ गई। और यहाँ पे मुझे एक और लेसन मिला दैट यू नीड टू बी वेरी प्राउड अबाउट वॉट यू आर बिल्डिंग, राइट। जब आप ड्रॉप शिपिंग वगैरह करते हो, उस टाइम पे मुझे 3 साल हो चुके थे, मज़ा आ रहा था, हमने पैसा कमा लिया था, बढ़िया था। बट वर वी सेलिंग लाइक वर वी रियली अ ब्रांड? नो, वी वरंट, राइट। वर वी रियली लाइक, डिड आवर कस्टमर्स लव अस? नो। या दे वर बाइंग फ्रॉम अस, बट डिड दे लव अस? नो। उसके वो नीड आई और वहाँ से हमने कैलमन रॉस बनाया। एंड यू नो व्हाई आई एम रियली प्राउड अबाउट दिस ब्रांड। हमारे वी करंटली रन 2 वेबसाइट्स, एक इंडिया के लिए, एक अब्रॉड के लिए। हमारी अब्रॉड वाली वेबसाइट का एग्जाम्पल देता हूँ, 70% का रिपीट कस्टमर रेट भी जाता है हमारा हर महीने। मतलब 70% ऑर्डर रिपीट कस्टमर से आते हैं। हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू है 10,000 रुपये, मतलब एक ऑर्डर का एवरेज वैल्यू 10,000 से 12,000 रुपये होता है, ठीक है। कुछ कुछ हमारे कस्टमर्स हैं जो हमसे 30, 40, 50 ऑर्डर्स भी कर चुके हैं, और ऐसे बहुत सारे हमारे पास कस्टमर्स हैं, राइट। सो आई एम सुपर प्राउड अबाउट दिस। और यही सेम माइंडसेट मेरा 2020 में था कि यार कुछ ऐसा बनाना है जो लॉन्ग टर्म हो एंड समथिंग दैट आई एम गोना बी सुपर प्राउड अबाउट, ठीक है। तो ये थे मेरे इस वाले ड्यूरेशन के लेसन। अब हम आ जाते हैं 2021 और 2023
के बीच में कैलविन रॉस चल रहा था, हम लोगों ने कैलविन रॉस लॉन्च कर दिया था। और अगेन लग रहा था यार ई कॉमर्स तो कराई है, इतनी टी शर्ट्स बेची हैं, ड्रॉप शिपिंग करी है, 1 लाख पीस टी शर्ट हम लोग बेच चुके हैं, बढ़िया है, लेकिन अब ये शर्ट्स बेचनी है तो बेच ही लेंगे। और हम सोच रहे थे कि ये चलेगा वो चलेगा, बट आई वाज लाइक हाँ, मतलब जो हमें लग रहा था ना चलेगा, जब हमने लॉन्च किया वो चला ही नहीं। बट अच्छी चीज़ हमने क्या करी, हमें समझ आया कि टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। तुमने अलग अलग तरह के शर्ट्स लॉन्च करे एंड द काइंड ऑफ शर्ट्स दैट स्टार्टेड वर्किंग फॉर अस वो बहुत दूर था जिससे हम सोच रहे थे। तो वहाँ से हमें एक लेसन मिल गया दैट मार्केट इज़ द बेस्ट रिसर्च। ठीक है, मार्केट विल गिव यू द बेस्ट आंसर्स। मतलब जब आप एक चीज़ को, जब आप एक प्रोडक्ट को मार्केट में उतारते हो, उसको कस्टमर्स के सामने लाते हो, उससे बढ़िया रिसर्च कुछ नहीं है। आप कभी श्योर नहीं हो सकते क्या चीज़ चलेगी क्या चीज़ नहीं चलेगी, आपको टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सो मार्केट, उस चीज़ को मार्केट करो और फिर आइडेंटिफाई करो। आपको जितना ही ज्ञान है और लेकिन आपने वो काम पहले करा नहीं है, आप जज नहीं कर सकते। इवन आप और इवन आपने अगर वो काम 2 साल पहले करा है, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आज चल जाएगी। आपको उसको लॉन्च करना पड़ेगा, पायलट टेस्ट बोलते हैं उसको। पायलट टेस्ट करो, लॉन्च करो, देखो कि वो वाली चीज़ कैसे काम करती है। और इस ड्यूरेशन में मुझे ये भी समझ आया, हम लोग जब ब्रांड चलाते हैं ना तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेंट्री में डाल देते हैं, राइट। तो जो प्रॉफिट्स आता है वो री इन्वेस्ट हो जाता है। तो वहाँ पे हमें स्टेइंग लीन, अगेन वो वाला लेसन फिर मुझे याद आया कि लीन रहना बिजनेस में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके बाद हम लोगों ने अपनी स्टॉक प्लानिंग बहुत बेटर करनी स्टार्ट करी। हमने कम चीज़ें निकालनी स्टार्ट करी, कम स्टॉक लेना स्टार्ट करा, फिर स्टॉक को ख़त्म करते थे, एड्स रोकते थे, वापस लाते थे, फिर एड्स रिज्यूम करते थे। और ये सेम अप्रोच हम अभी भी लगाते हैं कि यार पॉइंट क्या है, अगर अपने प्रॉफिट हम स्टॉक में घुसा देंगे, सो व्हाट इज द होल पॉइंट अबाउट इट। सो दिस वाज द नेक्स्ट बिग लर्निंग दैट आई हैड। और अब हम आ जाते हैं 2023 से लेके प्रेजेंट तक। ओके, तो यहाँ पे मुझे समझ आया, मेरे से ना एक इंसान ने एक सवाल पूछा लास्ट ईयर कि निष्कर्ष, अगर तेरे अकाउंट में 100 करोड़ रुपए होते तो तू क्या करता। मैं कहा यार सही सवाल है, राइट। सो मेरा आंसर जो था, मैं आपको भी बताता हूँ, मेरा आंसर था यार अगर 100 करोड़ होते हैं ना, देखो कुछ ना कुछ काम तो करता। मुझे पता है ये घूमना फिरना, गाड़ी शाड़ी, ये सब इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब ये सब नहीं है, ये ज़िंदगी नहीं है, ये ज़िंदगी का एक छोटा सा पार्ट है। बट आई थिंक वॉट रियली लाइफ इज यू नीड टू हैव समथिंग ऑफ वैल्यू। जिंदगी वो है जो, मतलब जो आप बोलोगे वो आपकी ज़िंदगी है, आप अपनी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करते हो, राइट। तो मेरे लिए वो चीज़ थी एजुकेशन, कि यार अगर मैं कुछ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, आई रियली वांट टू शेयर इट विद पीपल, मुझे लोगों से बताना है। तो अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपये अकाउंट में पड़े हैं, मैं किसी न किसी तरह से लोगों को एजुकेट करूँगा, चाहे मैं किताब लिखूँ, चाहे मैं कंटेंट बनाऊँ, चाहे मैं पता नहीं वीडियोस बनाऊँ, पॉडकास्ट करूँ, आई डोंट नो, बट आई विल रियली शेयर इट विद पीपल, बिकॉज व्हाट इज़ अ पॉइंट ऑफ मी हैविंग ऑल ऑफ दिस एंड नॉट बीइंग एबल टू शेयर इट विद पीपल, राइट। तो मैंने वो वाली चीज़ बोली और वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ओके, मैं ऑलरेडी ये कर भी रहा हूँ, बट आई थिंक आई शुड डबल डाउन ऑन दिस, मुझे ये और ज़्यादा करना चाहिए। तो 2023 में मैंने अपने पर्सनल ब्रांड पे फोकस करना शुरू किया। अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल देखोगे, मेरा इंस्टाग्राम देखोगे, यू विल रियलाइज़ कि जनवरी 2023 से ही मैंने प्रॉपरली कंटेंट बनाना स्टार्ट किया एंड वी ग्रोन अ गुड ऑडियंस, बिकॉज मेरे को समझ आया कि हाँ यार मुझे ये करना है। क्लैरिटी, अगेन बीइंग वेरी क्लियर अबाउट इट, एंड आई रियली वांट टू गिव वैल्यू टू पीपल। और पर्सनल ब्रांड बनाने की जो इंपॉर्टेंस है वो मुझे बाद में पता चली कि वन, इट गिव्स यू रिस्पेक्ट, इट बिल्ड्स यू एन ऑडियंस, ऑफ कोर्स इट मेक्स यू मनी, ब्रांड डील्स आती हैं, एफिलिएट होता है, एडसेंस से आप कमाते हो, लीड जन कर सकते हो, बहुत कुछ होता है, राइट। स्पीकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, ओके, और आपकी नेटवर्किंग बहुत बेटर हो जाती है, बिकॉज नाउ यू मीटिंग मोर पीपल एज वेल, यू रीचिंग मोर पीपल एज वेल। सो यहाँ से मुझे लेसन मिला कि पर्सनल ब्रांड बनाना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड all these years I did multiple partnerships again, क्योंकि मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी that I cannot do everything myself. Like currently we're running multiple businesses and like I said मेरे पास multiple partners हैं उसके लिए। तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई थी based on the past experiences कि अकेले आप सब कुछ नहीं कर सकते। या you need a team, but sometimes अगर आप अगर आप एक बिज़नेस बना रहे हो ना और आपको पता है कि यार आप में कहीं ना कहीं कमी है, लेट्स से आप में वो स्किल नहीं है वो बिज़नेस में जो लगता है, तो या तो आप उस स्किल को सीख लो, लेकिन आप कितने स्किल सीखोगे, आप 10 चीज़ें थोड़ी सीखोगे, और या तो जो आप करते हो वो करो, उसमें बेस्ट रहो एंड पार्टनर विद समवन जो उस स्किल में अच्छा है जो आपके पास नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। तो वहाँ से पार्टनरशिप्स हम लोगों ने करी। तो अगेन डूइंग द राइट पार्टनरशिप्स, बिकॉज आप हर चीज़ खुद नहीं कर सकते, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मुझे मिला है लास्ट 1-1.5 साल में। एंड टचवुड इट्स एब्सोल्युटली बिन गेम चेंजिंग। आई हैव डन सम पार्टनरशिप्स that have worked really, really well for us, really, really well for me personally, financially, from the business point of view. So this was the next lesson. इस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी सारे लेसन्स बताए हैं, राइट। अगर मैं आपको जल्दी से इसको समराइज़ करूं, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लीन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सही पार्टनर्स पिक करना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, सही विजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आई टोल्ड यू कि कोई भी बिज़नेस करो, एक चीज़ पिक करो, उसमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है और कंसिस्टेंट रहना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन आई टोल्ड यू कि मेंटोरशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्केल आपको बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। देन आई टोल्ड यू सिस्टम प्रोसेस बनाना इज़ सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैंने आपको बताया हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर आज कोई यहाँ पहुँचा है, वो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके पहुँचा है, आपको उस इंसान तक, ऐसे लोगों तक पहुँचना है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है और आगे बढ़ना है। देन आई टोल्ड यू द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। एक बार बिजनेस अच्छा चल रहा है, ठीक है, और सस्टेनेबली उसको ग्रो कर सकते हो बिना ज़्यादा टाइम लगाए, स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग योर इनकम, शुरू से नहीं, बाद में। फिर मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसा बनाओ जो कि लॉन्ग टर्म हो एंड समथिंग जो आप बहुत प्राउड फील करो कि ये मैंने बनाया, राइट, बिकॉज आई मीन यू शुड रियली एन्जॉय डूइंग दैट थिंग। फिर मैंने आपको बताया टेस्टिंग, चाहे कितनी तुम शानदार हो, कितनी तुम स्मार्ट हो, मार्केट तुम्हें फाइनल आंसर देगी, तो टेस्टिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लीन रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड फाइनली मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। चाहे कुछ भी कर रहे हो, लोगों से शेयर करना स्टार्ट करो, हर तरफ से उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपका और बिजनेस बढ़ेगा। चाहे आप जॉब भी कर रहे हो ना, बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। अपने जो भी आपको पता है उसके बारे में बताना स्टार्ट करो, आपको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी उससे। ओके, सो बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड। एंड दूसरा, द इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप्स अगेन, दैट हर चीज़ आप खुद नहीं कर सकते, यू हैव टू कोलैबोरेट विद पीपल, यू हैव टू डू जॉइंट वेंचर्स। मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बता देना यार कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा है। व्हाट इज द नंबर 1 थिंग दैट यू टेकिंग अवे। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना व्हाट आर यू टेकिंग अवे। एंड लाइक आई सेड, अगर आपको कभी भी ई कॉमर्स बिजनेस बनाने में हेल्प चाहिए तो हम मेंटोरशिप प्रोग्राम्स रन करते हैं। मैं नीचे क्विज का लिंक डाल दूंगा, क्विज ले लो, आपको एक ई कॉमर्स बिजनेस का मॉडल और एक रेकमेंडेड मेंटोरशिप प्रोग्राम पे अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। अगर आप उसके लिए क्वालिफाई करोगे तो आप मेरी एनरोलमेंट टीम से कनेक्ट कर पाओगे। एंड इफ वी फील वी कैन हेल्प यू, वी विल टॉक मोर अबाउट दैट। ऑलराइट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके बता देना। अगर ऐसे ही और इंटरनेट बिजनेसेस के ऊपर कंटेंट आप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ना और लोगों से शेयर ज़रूर करना जिनको इससे फ़ायदा हो सकता है। दैट्स इट, आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।